देवसाई की काफी आतुर है, उनका स्वागत करना चाहते हैं। अपने नए नेता को वो बधाई देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चुनाव हुआ है। और धीरे धीरे गाड़ियां मुख्य द्वार की ओर बढ़ती हुई। मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। मोहन जी, अब चूंकि गाड़ियां लगभग निकलने की ओर है, रवानगी की ओर है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये जो पूरा काफिला है वो सीएम हाउस जाकर ठहरेगा या फिर अभी कुछ और औपचारिकताएं बाकी होंगी? देखिए, जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो खत्म हो चुकी है। विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया कि विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यानी बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। लेकिन ये जो संगठन की प्रक्रिया है, इसे संवैधानिक रूप देने के लिए जो प्रस्ताव होता है उसे राजभवन में प्रस्तुत करना होता है। यानी जो विधायकों ने प्रस्ताव पास किया है कि उनके दल का लीडर कौन है, वो प्रस्ताव राजभवन में प्रस्तुत होता है, जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि सरकार बीजेपी बनाना चाहती है और उनके दल का लीडर विष्णुदेव साय है। तो वो संवैधानिक प्रक्रिया अब पूरी की जाएगी। और मेरे पीछे ये गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे होंगे। ये सारी गाड़ियां, मुझे जैसे कि जानकारी मिली है कि राजभवन जाएगी, वहां पर एक पत्र सौंपा जाएगा जिसमें बीजेपी के 54 विधायकों का समर्थन होगा, जिसके आधार पर वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश करेगी और वहां पर यह विधिवत सूचना दी जाएगी कि उनके विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय है। यानी कि विष्णुदेव साय बीजेपी विधायक दल के नेता होने के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसे विधिवत रूप से, कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का की प्रक्रिया राजभवन में पूरी होगी। तो वो राजभवन जाकर ये सारे विधायक जो है, ये जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपना एक तरीके से दावा पेश करेंगे। वो प्रक्रिया के लिए भाजपा कार्यालय से बीजेपी के नेताओं का काफिला यहाँ से रवाना हो गया है। सभी विधायकों को जाने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीनियर विधायक हैं वो सारे वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे, हम देख रहे हैं कि अरुण साव हैं उसमें, हम देख रहे हैं कि उसमें जो महिला विधायकों में लता हुसैन रहेंगे, इसके अलावा वहां पर गोमती साय, रेणुका सिंह, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे और एक दावा पेश करेंगे कि भाई सरकार हमें बनानी है और हमारे दल का नेता ये विष्णुदेव साय है। तो एक विधिवत प्रक्रिया जो पूरी होती है वो पूरी की जाएगी और उसके लिए यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का जो काफिला है वो रवाना हो गया है। और उसमें मुख्यमंत्री का काफिला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी जी जो कि मुख्यमंत्री की के काफिले की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही थी। और ये देखिए वो दृश्य यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था सूचनाएं सुनने का, अपने जश्न मनाने का, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए सारे प्रमुख नेतागण रवाना हो रहे हैं राजभवन की ओर। जी जी मोहन जी, तो एक औपचारिकता और है जिसे पूरा किया जाना है राजभवन में प्रस्ताव। कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं सर। जी जी बताइए सर, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी जी जी, बताइए कितना खुशी लग रही है आज आप लोग के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री बना है और युवा के लिए बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, बहुत दिन से छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से चेहरा देकर के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया है। और मेरे को निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल में 5 साल पहले तक का विकास थी, उसकी दुगनी गति के साथ छत्तीसगढ़ विकास की गति में आगे बढ़ेगा। और इसीलिए देखिए लगातार बीजेपी नेताओं का रवाना होने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, दोनों और गाड़ियों के जो नेता बाहर आ रहे हैं उनको सी ऑफ कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही राजभवन की हरी झंडी मिलेगी, शपथ ग्रहण की तिथि तय होगी और शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो इस तरीके की आगे की प्रक्रिया होने वाली है। फिलहाल काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद करीब 2 बजे से विधायक दल की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं, नेतागण हैं, वो रवाना हो चुके हैं। कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायगढ़ जिला। विष्णुदेव साय जी बने, कितने खुश हैं?
भारतीय जनता पार्टी के उसके कार्यशैली से हम सब अच्छी तरह से अवगत है और एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतने ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में हमें समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को और इसके आगे के भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है। ओपी बोलो ओपी को हम सब बहुत खुश हैं और आने वाले समय में एक अच्छा विकास का आगाज होने वाला है। धन्यवाद जी। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल भाजपा कार्यालय से सबकी रवानगी शुरू हो गई है। कुछ और बड़े नेता जो निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा ये जो इलाका है जहां पर ये भाजपा का कार्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, लोगों से भरा हुआ है। लोग इसी बात की इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब वो नाम तय हो चुका है, इसलिए जो संशय है वो खत्म हो गया है। आतिशबाजी यहाँ काफी हुई है। आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी का जो दौर था वो भी थम गया है। ओपी चौधरी भी बाहर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ओपी चौधरी से हर कोई यही सवाल करना चाहता है कि अब उनकी क्या नई भूमिका हमें देखने को मिलेगी। तो ओपी चौधरी यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी मोहन जी, ओपी चौधरी रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता गण भी हैं, उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो ओपी चौधरी जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं सर। जी, तो अभी शायद वो कुछ कहने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे रवाना हो रहे हैं। जी। कुछ और कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? एक बड़ी जीत मिली है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तीनों राज्य में बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी थी और 20 साल भारतीय जनता पार्टी की वजह से कोई नहीं हरा सकता। 20 साल राज करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने भी काफी मेहनत की थी, अब क्या उम्मीदें क्या है? कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना है। भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग को काम सौंपेगी, हम लोग आने वाले लोकसभा में पूरे 11 का 11 लोग समझ के आगे देंगे। यही हम लोग का संकल्प है। जी, उम्मीद काफी है लोगों की। कैसे पूरे होगा ये सारी घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी? पूरी होगी, सभी उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी को वोट दो, पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? क्या ठीक है, अच्छा चेहरा है, चेहरा सभी लोगों को लेकर चलेंगे। हम कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और ये योगेश तिवारी जिन्होंने काफी मेहनत की, सरकार लाने में दिखाई दे रहे। बताइए क्या क्या कहेंगे, आज कैसे खुश हैं? बहुत ही खुशी का विषय है। पूरे छत्तीसगढ़ खुशी से बहुत प्रसन्न है कि एक आदिवासी नेता जो कि छत्तीसगढ़ पृथक बनने के बाद प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अजीत जोगी जी बने थे, और उसके बाद 20 साल के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने श्री विष्णुदेव साय को में यहाँ पर प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बात करता हूँ। सादगी भरे व्यक्तित्व को प्रदेश है। तो सौम्य चेहरा आदिवासी के रूप में सामने आया है। क्या कहेंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है आपको? बहुत सराहनीय और समझदारी का निर्णय है ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय शाह जी का। जैसे उन्होंने वादा किया था आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, पूरा किया है उन्होंने। और हम एक आम जनता होने के नाते आदरणीय विष्णुदेव साय जी से एक अच्छे शासन की उम्मीद करते हैं। साथ ही कांग्रेस द्वारा किए गए समस्त भ्रष्टाचार, घोटाला, महादेव ऐप एवं अन्य 12 घोटाले जिसमें 3 घोटालों का भी पर्दाफाश करने का उम्मीद करते हैं सभी कार्यकर्ता। और कुछ विधायक विधायक गण तो ले लेते हैं। ये आइए जी, विधायक गण भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मैडम बताइए, आज नए मुख्यमंत्री मिले हैं, आपको क्या कहना, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव? तो बनना ही जी, तो महिलाओं को काफी उम्मीद थी, महिला मुख्यमंत्री होगा या महिलाओं को लिए कुछ नया किएंगे। भाजपा से क्या उम्मीद है महिलाओं को? महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे तो आदिवासी मुख्यमंत्री थी, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर प्रतिक्रियाएं, कार्यकर्ता भी मौजूद है, कुछ बताइए क्या कहेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री? आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने से हमारे
जी बहुत अच्छा हुआ है, तो केंद्र नेतृत्व है, बहुत अच्छा हुआ। ठीक, आइए जी जी जी, क्या क्या कहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने? बहुत बहुत बधाई माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो सरपंच से लेकर के केंद्रीय मंत्री के दायित्व को उन्होंने संभाला है और निश्चित रूप से आदिवासी तक को मौका मिला है। पहली बार 100% आदिवासियों को मौका मिला, तो इस प्रोसेस के लिए बहुत बेहतर से बेहतर काम होगा। बेहतर काम होगा, इसी बात की सबको उम्मीद है। और भाजपा कार्यालय जहां से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की रवानगी अब शुरू हो गई है, सारे कार्यकर्ता काफी उत्साह में दिखाई दिए, आतिशबाजी भी हुई और अब सारे लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे जहां पर ये देखिए, ये पोस्टर काफी कुछ कहता है, इस तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। तो एक साफ संदेश देता हुआ ये पोस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, जो कि बताता है कि बीजेपी का एजेंडा जो है भगवा को ऊंचा रखना, भगवाधारी को आगे बढ़ाना, तो उसी तर्ज पर उस थीम को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है जो कि जसपुर से आते हैं और दिलीप सिंह जुदेव के सिपाही रहे हैं। यानी दिलीप सिंह जुदेव जो कि धर्म रक्षक और भगवाधारी जिन्हें माना जाता था, तो उसी तर्ज पर उनके सिपाही को विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके की तस्वीरें चारों तरफ लगाई गई है। हालांकि यहाँ पर कई लोगों ने जो दावेदारी की थी उनकी भी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जैसे रेणुका सिंह जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चित था, उनकी तस्वीरें चारों तरफ लगी थी, लेकिन उन्हें नकारते हुए आला कमान ने जो संदेश दिया था उस हिसाब से प्रस्ताव जब रखा गया तो सारे विधायकों ने एक स्वर में विष्णुदेव साय का नाम जो है वो आगे बढ़ाया। विष्णुदेव साय के जो पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा तस्वीरें रेणुका सिंह की थी यहाँ पर, लेकिन उन्हें फिलहाल मौका नहीं मिला है, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर संदेश उनको दिया जा सकता है। हमारे साथ पूनम चंद्राकर जी मौजूद हैं। बताइए पूनम जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री आदिवासी? सर्वमान्य नेता है और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ का 3 बार अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कुशल नेतृत्व में उसका चुनाव में हमारे और अभी अच्छा कुशल विकास होगा। 11 अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार, यहाँ पे चौमुखी विकास होगा। विष्णुदेव साय के नेतृत्व बना है मुख्यमंत्री, इसलिए आप लोग आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं कहा जा सकता, सर्वमान्य नेता। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री से अलग एक सर्वमान्य नेता के रूप में विष्णुदेव साय की जो छवि थी उसका फायदा मिला और विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मकसद यही है, क्योंकि वो सीनियर थे, लगातार काम कर रहे थे और सरगुजा से और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़े लीडर के रूप में जो काम करते रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अनुराग सिंह देव जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी जी, बताइए क्या प्रतिक्रिया सरगुजा से मुख्यमंत्री? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की लहर सरगुजा में है और हमारे ट्राइबल समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निर्वाचित हुए हैं और सरगुजा में खुशी की व्यापक लहर है। पिछले बार वादा किया गया था सरगुजा में मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके नाम पर वोट लिया गया, उन्होंने छला, कांग्रेस ने छला और भारतीय जनता पार्टी ने बिना मांगे सरगुजा को दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो कांग्रेसी जब विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय वो कह रहे थे कि आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया और आज वही विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। एक बड़ा मुद्दा बना था जब विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अरुण साव को बनाया गया था और वो दिन था आदिवासी दिवस का दिन। दिसंबर का महीना था, आदिवासी दिवस का मौका था, लेकिन अब उसी विष्णुदेव साय को आगे करके बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है, जिसे
कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन वही दांव पलटवार के रूप में सामने आया है और विष्णुदेव साय अब प्रदेश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा दांव बीजेपी की ओर से खेला गया। सरगुजा से मांग कांग्रेस में थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और आदिवासी को हटाने की जो तोहमत बीजेपी पर लगी थी उसे भी धोते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है बीजेपी ने। तो कई तरीके से विष्णुदेव साय को आगे करके कई समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि नई जिम्मेदारी के बाद विष्णुदेव साय जो चुनौतियां सामने हैं, घोषणा पत्र को पूरा करने की चुनौती है, लोगों को साथ लेके चलने की चुनौती है, मंत्रिमंडल क्योंकि छोटा होता है, नेता बड़े होते हैं, नेता ज्यादा होते हैं, उनको एडजस्ट करने की बात है, इन सब को संभालना होगा विष्णुदेव साय को। लेकिन कांग्रेस ने जो पत्ते पहले खेले थे उसी पत्ते का जवाब विष्णुदेव साय के रूप में दिया है बीजेपी ने एक अच्छा पॉलिटिकल मूव इस घोषणा के साथ किया है। अभी भी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल जी, और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके कार्यकर्ता में खुशी की जो लहर दिखाई दे रही है। सर, आप कहाँ से हैं? जी बताइए, क्या विष्णुदेव साय जी बने हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उस जनादेश के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का बैठक था और बैठक में विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया। निश्चित है कि उनके आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का विकास की रहेगा और हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के ठीक, तो लगातार प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। अब यहाँ से ज्यादातर नेता जा चुके हैं। अमित, तो हम कोशिश करेंगे राजभवन पहुंचने की, वहां से भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक माहौल था, जश्न की जो स्थितियां थी, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी में काफी उत्साह है। और ये सारा उत्साह इसलिए है कि लोकसभा चुनाव की 11 के 11 सीटें जीतना है। ज्यादातर लोग यही बात कह रहे हैं कि अभी उनका लक्ष्य सामने 11 सीटें जीतने का है। उसी पर भी जो बीजेपी है वो ध्यान देती हुई नजर आई है। जी मोहन, आप हमसे जुड़े, आपने तमाम तपित करते हुए, और धर्मजीत सिंह की प्रतिक्रिया आपके सामने। दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी का चयन सर्वसम्मति से हुआ। वो अनुभवी नेता है, उन्हें सरकार की और काम काज करने का मंत्री के रूप में बहुत लंबा अनुभव है और उनको दिल पे जज्बा है कि वो गरीबों की सेवा करें। हम आशा करते हैं उनके नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा सा गरीबों की सेवा के लिए उनके बीच में पहुंचेगा और हम सब उनको इस काम में मदद करेंगे और हम सब मिल करके अपने पार्टी के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये थे धर्मजीत जी जो कि प्रतिक्रिया दे रहे थे मुख्यमंत्री नए बने विष्णुदेव साय को लेकर। हमारे साथ और कुछ कार्यकर्ता विधायक गण मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनुज शर्मा जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ठीक जी, और अनुज जी, क्या पहली प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री? देखिए, वरिष्ठ नेता है हमारे विष्णुदेव साय जी, उनको विधानसभा का, लोकसभा का और केंद्र में मंत्री पद का उनको बहुत लंबा अनुभव है और अच्छा अनुभव है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग के हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं, ये तो सब अभी कुछ नहीं, सब बाद में। यहाँ भी क्या आप हीरो की तरह काम करेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरह काम करूंगा। आपकी कोई घोषणा पर्सनल भी थी वहाँ पर, तो वहाँ तो ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी, और कुछ कई लोग हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। जिलाध्यक्ष जयंती पटेल जी, क्या कहेंगे जयंती जी? पूरे कार्यकर्ताओं के मन में अनुभवी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा, सारे कार्यकर्ता खुश है और इस खुशी में हम सब लोग आपको भी शामिल करते हैं। बिल्कुल, तो लगातार ये प्रतिक्रियाएं मिल रही है और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये इधर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी मोहन जी, यहाँ पर भी कई बधाइयों का सिलसिला चल निकला है।
कार्यकर्ता है। बताइए, आज नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहना है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता था और एक आदिवासी को यहाँ पर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके केंद्रीय नेतृत्व ने आज नेतृत्व दिया छत्तीसगढ़ का। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हर्ष का वातावरण है और अच्छे अच्छे कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। जिन्होंने आज तक आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा था, वो सोच आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करके दिखाया है। बिल्कुल, क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री को लेकर? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रचंड मतों से जनता ने जिताया, आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आज तक छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना था, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बताया है कि वो आदिवासियों की चिंता करती है, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना चाहती है और बस्तर और सरगुजा का विकास होगा और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की गारंटी है और विश्वास है। बिल्कुल, तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अब जी मोहन जी, तो हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी जो कि लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जश्न का माहौल वहां देखा जा रहा है। और ओपी चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनका आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। सीएम मिला सर, छत्तीसगढ़ को किस तरीके से देख रहे हैं सर सीएम? तो ओपी चौधरी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया और सरगुजा के प्रभारी संजय श्रीवास्तव जो कि प्रदेश कार्यालय से बाहर जाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संजय श्रीवास्तव को, और पूर्व आरडी अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी संजय श्रीवास्तव को दी गई थी। जी हाँ, वही सरगुजा संभाग जो कि छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में सबसे अहम है और यहाँ 14 की 14 सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं। तो तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, किस तरह से बीजेपी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था और अब पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक एक करके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आपको दिखाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुनकुरी विधायक विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ये ट्वीट रमन सिंह ने किया है। विष्णुदेव साय को जीत की बधाई देते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया। बृजमोहन अग्रवाल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 8वीं बार उन्हें विधायक चुना गया है। मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद। इस कार्ड को खेलकर अब आपका निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी को तो पहले जनता ने धस दिया। एक सवाल ये सच्चाई है कि नहीं, उड़ीसा होते हुए तमाम अब वहां से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, माना जाए कि अब वो उधर से ज्यादा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अब तेज गति से विकसित होगा और देश में जो विकसित विकासशील राज्य था
वो विकसित राज्य बने। किसी पे भी चर्चा होगी। अब इसके बारे में तो नेतृत्व बताएंगे। चलिए एक और प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आज नए मुख्यमंत्री मिले हैं? हम देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और साथ में नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने अनुसूचित जनजाति से मुख्यमंत्री किया है और इससे पूरे देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग में विश्वास बढ़ेगा और आने वाले 2024 में मोदी जी बम्पर बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, घोषणाएं जो काफी हैं उसको पूरा करने का मोदी जी की एक गारंटी पूरी की जाएगी। तो वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और राजीव अग्रवाल उनकी प्रतिक्रिया। मंत्री मिले हैं आदिवासी। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी छत्तीसगढ़ के खवैया के रूप में मिला है, मुख्यमंत्री मिला है, प्रधान मिला है और अब छत्तीसगढ़ जिस प्रकार डॉक्टर रमन ने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में सुख और शांति का एक नया शुभारंभ प्रारंभ होगा जो कि भूपेश बघेल की सरकार ने समाप्त कर दिया था। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ लगातार प्रतिक्रियाएं देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जन और कई मंत्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, सारे प्रमुख लोग बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हमारे साथ युवा विधायक मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये तस्वीरें खिंचाते हुए अपने समर्थकों के साथ क्या कहेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए? बहुत ज्यादा खुश हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का लहर है क्योंकि एक अनुभवी और बहुत ही अच्छे नेता को विधायक जी, विधायक दल में क्या और फार्मूले पे उप मुख्यमंत्री बाकी पे चर्चा हुई क्या? आगे और कुछ होगा तो उसकी जानकारी जी, घोषणाएं काफी ज्यादा हैं, जो चुनौतियां हैं उसे कैसे पूरा करेंगे आप? माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा किया जाएगा और हम कर्तव्य है और निष्ठावान है उसके लिए और जो वचनबद्ध है वो सारी योजनाओं को पूरा करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, तो युवा विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं गुरु खुशवंत साहब लगातार प्रतिक्रिया देते हुए हमारे साथ। और कुछ ये देखिए, ये है कि ईश्वर साहू जिनके साथ तस्वीर खिंचाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ है, जब से वो आए हैं सबसे ज्यादा तस्वीर इनके साथ लोग खिंचाना चाहते हैं क्योंकि ये चर्चित चेहरा थे। इस पूरे चुनाव में बीजेपी का पासा अगर पलट पाया तो उसके लिए जो है ईश्वर साहू को जिम्मेदार बताया जाता है। ईश्वर साहू जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत में। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री भी आपको मिल गया? खुशी की बात है और हम पूरे प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनी जगह पर हम प्रदेशवासी माना पूरे छत्तीसगढ़वासी माना बधाई देता, आशीर्वाद देते, बधाई देता। अब घोषणा पूरा करना है, सब हो जाएगा पूरा, क्या सोचा है? जरूर पूरा करना ही है, हमारा सरकार हम जितनी भी हमारे केंद्र की योजना है, हमारे राज्य की योजना है, सब पूरा होंगे, पूरा करेंगे, हमारे अच्छा विकास करेंगे। विकास होगा, हमारे सनातन का रक्षा सनातन की रक्षा का जो एक अहम पड़ाव शुरू किया है बीजेपी ने, वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये कहना है। हमारे साथ पुन्नूलाल मोहल्ले जी भी हैं, मंत्री हैं और सीनियर विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा ऐसी जानकारी पता चल रही है। मोहल्ले जी क्या कहेंगे, विष्णुदेव साय जी अब मुख्यमंत्री? सभी लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को आगे जो बढ़ाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं हमारे देश के दौर दिल्ली से हमारे हमारी सभी के सहयोग से सरकार बना, उनको सबको भारतीय जनता पार्टी
मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या? वो भी कोई निर्णय नहीं। तो उप मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय होना बाकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखिए ढोल बजाते हुए सारे जो बीजेपी के प्रमुख लोग हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य आप सामने देख पा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी जश्न मनाया जा रहा है। विधायक और हमारे साथ मौजूद है विधायक जी, क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री मिल गए आप लोगों को? घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, कुछ सोचा है? ठीक है, अच्छे से संचालित करने की उम्मीद जता रहे हैं बीजेपी के विधायक विक्रम उसेंडी जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। लगातार जश्न का माहौल, और जैसा कि हमने बताया कि इसी प्रक्रिया को 3 पर्यवेक्षकों ने पूरा किया। बीजेपी के जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने एक रणनीति बनाई, सर्वसम्मति बनाई, और उसके बाद विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनी है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रस्तावक और समर्थक सारे वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया था, और सारे लोग इस बात से खुश हैं कि अब विष्णुदेव साय जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। इधर जश्न मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता और भाजपा जन लगातार जो है वो इस बात को लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि उनका नया मुख्यमंत्री उन्हें मिल गया है। तो एक तरफ जहां जश्न की तस्वीरें, दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो इस बात से जाहिर कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब उन्हें मिल गया है। तो ये विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ है। उसेंडी जी, एक अब आदिवासी नेतृत्व के हाथ जिम्मेदारी आई है, आपने क्या भूमिका आप देखते हैं, और पहले तो प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री को लेकर? आज पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी का नाम तय हुआ है। विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के रूप में तय हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी का विस्तार है, वो विस्तार करने किसने समर्थन किया? प्रस्तावक कैसे रहते हैं? प्रस्तावक के रूप में डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री समर्थन किया। तो डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, विधायक दल का नेता बनाना चाहिए, और उस प्रस्ताव को बिल्कुल विष्णुदेव साय जी, बिल्कुल मोहन जी, विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, दर्शकों को पहले वो भी हम सुनाते हैं। मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की पहला काम, हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी तो विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया आपने सुनी, कह रहे हैं कि सभी का मैं आभार जताता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और मोदी की गारंटी पूरे करना प्राथमिकता होगी। और क्या हुआ विधायक दल की बैठक में? बाकी नामों पे चर्चा हुई है क्या? सर्वसम्मति से इनके नाम का प्रस्ताव रखा, इसका समर्थन अरुण साहू जी ने किया और हम सब ने किया।
चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधायक इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि उनका नया विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका में अरुण साव के रूप में दिखाई देगा, विष्णुदेव साय के रूप में दिखाई देगा। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी मौजूद है। जी जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरगुजा क्षेत्र से आते हैं। खुशी और गर्व का पल है कि सरगुजा संभाग से पहली बार मुख्यमंत्री बना है। निश्चित रूप से सरगुजा संभाग थोड़ा सा और संभागों के मुकाबले में पिछड़ा था, सड़कों से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, जिसका हमको पूरा लाभ हमारे मुख्यमंत्री जी। ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? अभी कोई चर्चा अभी नहीं हुई तो जी। विष्णुदेव से आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो आप लोगों के साथ? पूरे सरगुजा आप दौरे पे जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या प्लान है? होती रहती थी, अभी तो तुरंत चुनाव हुआ है जी, अभी तो ठीक। तो सारे प्रमुख लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम बात भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करा रहे हैं। बताइए क्या मुख्यमंत्री बन गया है आपके क्षेत्र, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री के पहले बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदिवासी मुख्यमंत्री से सकते हैं। एक एक करके महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, एक एक करके जिनसे जश्न की तस्वीरों के साथ खुशी मनाते हुए सारे भाजपा के नेत्रियां दिखाई दे रही हैं, इंतजार कर रही हैं वो कि जो विष्णुदेव साय है वो बाहर आए तो उनका वो स्वागत करें। महिलाओं से एक एक करके बात करते बताइए कितनी खुशी हो रही है? कहा जा रहा था महिला मुख्यमंत्री मिलेगी, लेकिन अरुण बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश में नई सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, घर घर भगवा छवा दिए है ना। तो विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और सर्वमान्य मुख्यमंत्री, और उसके बाद कमल फूल को आगे रख के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मोदी जी की गारंटी जो है वो काम कर गई और छत्तीसगढ़ में फिर से खुशहाली, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, कुशासन का अंत हुआ है। तो हम सब कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो कार्यकर्ता काफी खुश हैं और यहाँ पर नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसके बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जब विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया, सभी ने उन्हें बधाई दी, फूल माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, इनके साथ ही जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी विष्णुदेव साय को बधाई दी। दूसरी तस्वीर भाजपा कार्यालय के सामने की है। परिसर में कार्यकर्ता नाचते गाते हुए जश्न मना रहे हैं कि अब प्रदेश को उनका मुख्यमंत्री मिल चुका है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता जो कि मुख्य द्वार के बाहर खड़े हैं और विष्णुदेव साय के बाहर आने की प्रतीक्षा बेसब्री से इनके माध्यम से भी की जा रही है, इनके द्वारा की जा रही है। और विष्णुदेव साय थोड़ी देर में जब बाहर आएंगे तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, इसलिए अब जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ये भी माना जा रहा है कि जो कारकेड की गाड़ियां आई हैं उनमें बैठकर वो यहां से रवाना हो सकते हैं।
तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। 3 पर्यवेक्षक जो कि छत्तीसगढ़ पहुंचे थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए, विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लग चुकी है। फिलहाल सीएम फेस को लेकर तो तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम का पद भी होगा, ये फिलहाल संशय का विषय अभी तक बना हुआ है। और नारायण चंदेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। क्या लगता है चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है? निश्चित रूप से। पंडरिया से विधायक हैं भावना बोहरा, जो कि टीवी 24 से खास बातचीत कर रही हैं। महिलाओं की काफी उम्मीद है, महिलाओं ने वोट दिया है। महिलाओं के लिए क्या सोचा पार्टी, कैसे प्लान बना रही है? महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात है, एक उदाहरण है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए खड़ी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जी, नए मुख्यमंत्री हैं, चुनौती ज्यादा है, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, क्या सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, ऐसा मानते हैं? उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या कोई? ठीक है, तो ये है भावना बोहरा जी, जो कि अभी बाहर आई हैं विधायक दल की बैठक के बाद, और कई विधायक लगातार बाहर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय सोनेवाल की फोटो है, दुष्यंत सिंह की फोटो है, ओम माथुर की फोटो है, अमित शाह की फोटो है, ओम माथुर दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरे कार्यकर्ता कार्यालय को भगवा झंडी से सजाकर संवारा गया है, क्योंकि आज इस भवन से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर नया मुख्यमंत्री बीजेपी का शपथ लेगा, इसलिए विशेष तौर पर इसे सजाकर रखा गया है। अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ नजारा है। फिलहाल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अंदर घुस गए हैं। कार्यकर्ताओं को रोकने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन सारे कार्यकर्ता उत्साहित थे, नारे लगाते हुए उन्होंने अंदर प्रवेश किया है। जी मोहन जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा? क्या कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा और इसके बाद एक अनाउंसमेंट होगी कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, जानकारी तो ये भी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी इसकी सूचना विधिवत नहीं आई है। अंदर का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि रेड कारपेट बिछाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत करने की यहाँ तैयारी की गई थी। नए मुख्यमंत्री इसी मार्ग से उतरेंगे। ये मुख्यालय भवन जहाँ पर बैठक विधायकों की चल रही थी। फिलहाल जो है कुछ कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, एक एक करके बात करते हैं। क्या आज अभी सूचना विधिवत कब तक आ जाएगी? क्या इसके लिए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? आज से अभी 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अधिकृत रूप से घोषित किया जाएगा। और आदिवासी चेहरे पर मोहर लगी है, बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में और बहुत आनंद का उत्सव है। जी, तो अधिकृत घोषणा का इंतजार है, लेकिन जानकारियां जैसे कि हम बता रहे हैं, सूत्र से हमें पता चला है, वो सारी चीजें अधिकृत रूप से सामने आएंगी। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी भी हैं। बताइए, कितनी खुशी हो रही है? कार्यकर्ता के रूप में लंबा संघर्ष, अब जीत मिली है। एक सरपंच से अपनी राजनीतिक कार्य की शुरुआत करने वाले कर्मशील कर्मठ त्यागी कार्यकर्ता को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहन की, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने हमको बहुत स्नेह दिया, मैंडेट दिया है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए पहला आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया था वो नकली आदिवासी थे, ये बात को पूरा देश जान गया है। तो छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित मांग थी, 24 साल के इतिहास में पहला उनको आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। हमारे लिए बहुत
बहुत गौरव की बात है, हर्ष का दिन है। और निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी आदिवासी वर्ग के आवाज बनेंगे, हर वर्गों को लेकर चलेंगे, राम राज्य की स्थापना होगी और सुशासन यहाँ पर कायम होगा। जी, कुछ उप मुख्यमंत्री का भी फार्मूला तय हुआ है क्या सर? अभी ये जानकारी कुछ रूप से सामने नहीं आई है। विष्णुदेव जी का नाम आप लोगों के हवाले पता चल रहा है, इसकी घोषणा भी कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, तो बाकी फार्मूला क्या हुआ है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है। बताइए कितनी खुशी की बात है, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, अभी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे खबर मिली है कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री अगले होंगे, वास्तव में खुशी की लहर है, क्योंकि इस प्रदेश में 2 बार उनको प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व करने का अवसर हमको मिला है। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और लगातार वो प्रदेश को एक दिशा देते रहे। और एक आदिवासी चेहरा, एक सौम्य चेहरा और बहुत ही सरल चेहरा। हमने देखा पिछले 5 साल में जो बहुत सारी चीजें जो दिखती थी, तो मुझे लगता है कि अगर विष्णुदेव साय जी के नाम की घोषणा हुई है तो वास्तव में बहुत अच्छा संदेश है। एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य है, सबके बीच में बहुत फिट बैठते हैं और सबके साथ बहुत मिलनसार रूप से मिलते हैं। तो ऐसे सरल चेहरे के रूप में कुनकुरी से जीत कर आए ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व हम सबको मिल रहा है, तो हम सबके लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल एक प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ विधायकगण, पूर्व विधायकगण भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सूरतन जी, कुछ अधिकृत जानकारी आई है, क्या हुआ है अभी? माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के नए कुछ ऐसा फार्मूला, उप मुख्यमंत्री, मंत्री क्या होगा, शपथ कब होगी? तो अभी मैं डिटेल नहीं बता सकता जी। प्रदेश के जी। तो एक बड़ी सूचना हम दे रहे हैं, नारायण चंदल जी भी हैं। जी बिल्कुल मोहन, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि अंदर विधायक दल की बैठक के बाद की तस्वीरें हैं। तमाम ऑब्जर्वर्स ने, प्रभारियों ने विष्णुदेव साय को पुष्पमाला अर्पित करते हुए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए। बधाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अब देखिए ये देखिए मनसुख मंडाविया जी कुछ बाइट देंगे तो वो अधिकृत जानकारी दे पाएंगे, बात करते जी। चलो हो गया सर। धन्यवाद, बधाई हो। बधाई आपको हो, सभी को बधाई हो। जवाब दे दीजिए। अरे भाई, बहुत लंबे धन्यवाद जी, धन्यवाद। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हो रही थी, धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री बनाए ये सर, बता मनसुख जी। देखिए, मनसुख जी नहीं है, कुछ बताते नहीं है, लेकिन जी एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विधायक दल के बैठक के पश्चात की तस्वीरें हैं, जब विष्णुदेव साय को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। सभी ने उन्हें मंच पर बधाइयां दी और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नितिन नबीन है, मनसुख मंडाविया जी हैं और उनके अलावा जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम, सर्बानंद सोनोवाल, सभी ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। और ये तस्वीरें अभी प्रदेश कार्यालय के बाहर से आ रही है। विधायक दल की जहां बैठक हो रही है उसी सभा कक्ष के बाहर की तस्वीरें हैं। मनसुख मंडाविया जी को देखिए, जी मोहन जी, खुश नजर आ रहे हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी एक अहम भूमिका है। मनसुख मंडाविया ने ये रणनीति बनाई और जो मुख्यमंत्री चयन है उसमें भी एक अहम भूमिका थी। ज्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, लेकिन सबको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना काम यहाँ पर कर दिया है। जब वो आए थे तो छत्तीसगढ़ जीतना काफी मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन एक रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और छत्तीसगढ़ में न केवल जीत हासिल की, बल्कि यहाँ पर शानदार तरीके से मुख्यमंत्री, निर्विवाद तरीके से मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख पा रहे हैं मनसुख मंडाविया के। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब एक संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद देख करके कि जिस जिम्मेदारी के लिए वो यहाँ पर आए थे, अब पूरी तरह से उसका निर्वहन किया जा चुका है। और ये भी बता दें कि मनसुख मंडाविया केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं और चुनाव के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ में उन्हें नियुक्त किया गया था। तब से लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे हैं। महतारी वंदन योजना का फॉर्म उनके नेतृत्व में ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोगों से भरवा रहे थे और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ बीजेपी की जीत के पीछे। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि प्रदेश कार्यालय से अब बाहर निकल रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद, और ये ऑब्जर्वर्स भी है सामने। जी, विधायक दल ने सब सम्मति हमारे अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे विष्णुदेव साय जी को
मुख्यमंत्री बनाया है, नेता हमारा बनाया है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में हम सारे विधायक को पूरा करेंगे। और हमने जो नारा दिया था, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, अब छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। और मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, तो ये थे अमर अग्रवाल जो प्रतिक्रिया देते हुए इस बात को लोगों के सामने रखते हुए नजर आए कि विधायक दल के नेता जो हैं वो विष्णुदेव साय बनाए गए हैं, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। और अब उनका लक्ष्य यही है कि बनाया हमने, संवारेंगे भी हम, यानी छत्तीसगढ़ को बनाने में जो बीजेपी ने भूमिका निभाई, अब संवारने की बारी आई है तो संवारने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो अब नितिन नवीन को भी सुन सकते हैं। नितिन नवीन क्या कह रहे हैं? जी, को बहुत बहुत 14 सीटें पूरी सरगुजा होता है। छत्तीसगढ़ वासियों को एक ट्राइबल मुख्यमंत्री मिला है जो नहीं चलेगा, कट गया लगा। जी